रेचल के चेहरे से उसका गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। मैं जानती थी इस बार मैंने हद पार कर दी है। उसने एक एक करके मेरे सारे कपड़े जमीन पर फेंक दिए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे तमाचा मार रहा हो। मेरी नजरों से दूर हो जाओ मिया। उसकी आवाज में तलवार की धार थी। मैं हिल भी नहीं पा रही थी क्योंकि जो भी कुछ हुआ था उसकी असलियत अब मैं समझ रही थी। मैंने वो लक्ष्मण रेखा पार कर दी थी और अब मेरी खुद की बहन मुझसे नफरत करती है। मुझे लगा मैं इस दुनिया की सबसे बुरी इंसान हूँ। मैं शर्मिंदा थी, गुनहगार थी और पूरी तरह से टूट चुकी थी। अगर आप ये सोच रहे कि ये सब कैसे हुआ और ये लड़की कौन है, तो मैं बताती हूँ। मैं मिया हूँ और ये है मेरी प्यारी बहन रेचल, मतलब पहले थी। जानना चाहते हो इतनी गड़बड़ कैसे हुई? तो आउट ऑफ द बुक देखते रहिए और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। मैं हमेशा से घर की नालायक बेटी रही हूँ, एक ऐसी मछली जो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मेरे डैड एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और मेरी बहन रेचल सबकी आंखों का तारा है। क्लास में नंबर 1 और एक्स्ट्रा करिकुलर में भी नंबर 1। लेकिन मैं थोड़ी अलग हूँ। मेरे बचपन में मेरी माँ गुजर गई थी और मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था। शायद इसीलिए मैं इतनी बदमाश हूँ, क्या पता। और मेरी बदमाशियों का लेवल कुछ और ही था, जैसे शरारती बच्चों के साथ रात में स्केटबोर्डिंग के लिए निकल जाना या डैड के क्रेडिट कार्ड से ऐसी चीजें लेना जिसकी मुझे जरूरत भी नहीं है। पता नहीं ऐसा क्यों करती थी मैं। और हाँ, एक बार मैंने गलती से रेचल के बाल हरे रंग दिए थे उसके स्कूल डांस के एकदम पहले। डैड हमेशा मुझसे दुखी रहते थे। उन्हें तो विश्वास ही नहीं होता था कि मैं उनकी बेटी हूँ। और रेचल, वो मेरी मदद करने की कोशिश करती थी और चाहती थी कि मैं सुधर जाऊँ। लेकिन मैं कुछ अलग ही तरह की जिद्दी थी, क्योंकि मुझे लगता था वो परफेक्ट बनती है मुझे जलाने के लिए। और रेचल के जाने के बाद तो मैं एक बेलगाम घोड़ा बन गई थी। लेकिन जब भी मैं अपनी दिल की गहराइयों में झांकती तो मैं उसे मिस करती थी। लेकिन ये मैं किसी को नहीं बताने वाली, क्योंकि मैं मजे करने में बिजी थी। और अब जब मुझे रोकने वाला कोई नहीं था तो मैंने सारी हदें पार कर दी। तो एक रात जब डैड नहीं थे तो मैंने सोचा क्यों ना पार्टी की जाए। तो मैंने सारे शरारती बच्चों को बुला लिया, वही जो मेरे दोस्त थे। और घर की बर्बादी जल्दी ही शुरू हो गई। कुछ लोग फर्नीचर फेंक रहे थे, कुछ लोग कोने में मेकआउट कर रहे थे और कुछ लोग तो लड़ाई ही करने लग गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई टीन मूवी चल रही हो। और फिर पड़ोसियों ने पुलिस बुला ली और मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि डैड भी आ गए। उन्होंने एक नजर सब पर डाली और फिर चिल्लाकर कहा, निकल जाओ मेरे घर से, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। बहुत सहली मैंने तुम्हारी नालायकी, निकलो। और बस यूं ही मैं बेघर हो गई। तो मैंने वही किया जो एक मायूस नई बेघर लड़की करती। मैं रेचल के घर जा पहुंची। वो न्यूयॉर्क सिटी के बीचों बीच एक खूबसूरत अपार्टमेंट में रहती थी, जो कि हमारे यॉन्कर्स के बोरिंग घर से तो बहुत अच्छा था। सच कहूँ तो रेचल के पास होने से ही अच्छा लगने लगा था। मेरी बहन समझती तो थी वो मुझे। उसने कहा कि वो पास ही के स्कूल में मेरा दाखिला करा देगी। लेकिन स्कूल, मुझे तो उससे कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन स्कूल पहुंचकर मुझे पता चला कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। तो फिर मैंने वही करना शुरू कर दिया जो मुझे आता था, बदमाशियां करना और खराब रिलेशनशिप्स में रहना। तो मैंने हर एरे गिरे लड़के को डेट करना शुरू कर दिया और फिर वही हुआ जिसका डर था, मेरा दिल टूटा। और वही दूसरी तरफ रेचल की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। उसका एक बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड भी था, बेन। उसका रिलेशनशिप एकदम परफेक्ट था। उसके पास अच्छी नौकरी थी, अच्छा घर था और डैड का प्यार भी था। एकदम सब कुछ परफेक्ट। मतलब मेरे मुकाबले तो आप तो समझ ही गए होंगे। एक दिन मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी तो मैंने रेचल से पूछा और उसने अपना मुंह टेढ़ा कर लिया। मैं तुम्हें इस हफ्ते की पॉकेट मनी दे चुकी हूँ मियाँ, अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो पार्ट टाइम नौकरी कर लो। और उस वक्त मैं ये सोच रही थी, इसका दिमाग तो सही है, नौकरी कौन करेगा? इसके पास इतने पैसे हैं तो ये थोड़े मुझे क्यों नहीं दे सकती? तो मैंने वही किया जो बदमाश बहनें करती हैं। मैंने उसके कुछ पैसे चुराए और उसका एक क्रेडिट कार्ड रख लिया और शॉपिंग करने निकल पड़ी। मैं न्यूयॉर्क सिटी के सारी फैंसी दुकानों में पहुंच गई और मैंने उसका पैसा पानी की तरह बहा दिया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मैं कभी पकड़ी नहीं जाऊंगी। लेकिन रेचल को सब पता चल गया और वो आग बबूला हो उठी। इसीलिए तुम्हें कोई पसंद नहीं करता है मियाँ। तुम एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हो। तुमने पैसे चुराए। मैं तुम्हें अपने अपार्टमेंट में अब एक पल भी नहीं रहने दूंगी। अपनी नौटंकी के लिए कोई और जगह ढूंढ लो। फिर उसने कुछ ऐसा कहा जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पता है क्या, तुम्हारी बेवकूफियाँ मैं बचपन से झेल रही हूँ। मैं जो भी करती हूँ सबका कुछ मतलब नहीं होता, क्योंकि डैड हमेशा तुम्हारी चिंता में रहते हैं। सबका ध्यान सिर्फ तुम्हारी बकवास की तरफ रहता है, क्योंकि तुम छोटी हो। और फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसने मेरे सीने को छलनी कर दिया। और मॉम की मौत वो भी तुम्हारी वजह से हुई है। उनकी ज्यादा उम्र होने की वजह से उनकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी। मेरी जिंदगी की हर परेशानी तुम्हारी वजह से है। तुम समझती नहीं हो मियाँ, तुम्हारी हरकतों के नतीजे हमें भुगतने पड़ते हैं। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और इतना सब कहकर मुझे रोता बिलखता छोड़कर वो वहाँ से निकल गई। मुझे नहीं पता था रेचल के मन में मेरे लिए इतनी कड़वाहट है। ये सब सुनकर मैं टूट गई। रेचल जब मुझे अकेला छोड़कर चली गई तो बेन वहाँ आया और वो प्यार से एक हमदर्द की तरह मेरे पास बैठ गया। रेचल को तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। चोरी के लिए मुझे डांटने के बजाय वो मुझसे हमदर्दी जताने लगा।
और सच कहूँ तो उस वक्त मुझे उसी की जरूरत थी और फिर सब कुछ बदल गया। मैं उसकी तरफ खींची चली जा रही थी, ऐसा लगा जैसे हमारे बीच कुछ है। और फिर कुछ दिनों बाद हम सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे और उसकी आंखों में मुझे दोस्ती से भी बढ़कर कुछ दिखा। फिर उसने मुझे ऐसी बातें बताई जो उसने रेचल को भी नहीं बताई थी। हमारे बीच कुछ ऐसा था जिसे मैं अनदेखा नहीं कर पा रही थी। एक रात जब रेचल काम पर थी तो सिर्फ मैं और बेन थे। हमने एक बढ़िया मूवी देखी, लेकिन उसके खत्म होते होते तक हमारा ध्यान मूवी पर नहीं था। हमारे कंधे आपस में टकरा रहे थे पर हम एक दूसरे से दूर नहीं हुए। हमारे तन बदन में एक बिजली सी दौड़ रही थी। हमें ऐसा लगा जैसे हम उस मुकाम पर आ पहुँचे हैं जब कुछ होने ही वाला है। फिर अगली बार जब रेचल शहर से बाहर गई तो घर पर अकेले सिर्फ मैं और बेन थे। हमने खाना मंगाया और देर रात तक बैठकर बातें की। फिर उसने मेरे बाल मेरे कानों के पीछे किए, उसके हाथ वहीं रह गए, बस एक नजर और हम खुद को रोक ही नहीं पाए। हम किस करने लगे, लगा कि जैसे कोई लाइन क्रॉस हो गई है जो नहीं होनी चाहिए थी। तो हाँ, बेन और मैं एक साथ थे और रेचल से छुप छुप कर मिलते थे। ये सब छुपकी करने का मजा ही कुछ और था। एक दोपहर की बात है, बेन ने मुझे किचन काउंटर पर बिठाया और किस करने ही वाला था कि हमें दरवाजा खुलने की आवाज आई। रेचल के आने से पहले हम तुरंत अलग हो गए। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था पर बेन ने मुझे घूर के देखा। ये सब बहुत डेंजरस था और हमें मजा आ रहा था। हम काउच पर बैठे थे और उसका हाथ मेरी कमर की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी रेचल की फोन की घंटी सुनाई दी दूसरे कमरे से। हम तुरंत अलग होकर टीवी देखने लगे कि तभी वो कमरे में आ गई। उसे पता ही नहीं था कि उसने हमें पकड़ ही लिया था। इसी तरह बाल बाल बचते हुए अपनी बहन को धोखा देने में मुझे कुछ अलग ही मजा आने लग गया था। लेकिन फिर एक दिन मुझे रेचल का एक टेक्स्ट आया, मुझे कुछ बात करनी है। घर आने पर उसके चेहरे से गुस्सा साफ जाहिर हो रहा था। मेरे घर से निकल जाओ। मैंने नादान बनने की एक्टिंग की, क्या हो गया? लेकिन रेचल कुछ नहीं सुनना चाहती थी। मुझे पता है तुम्हारा बेन के साथ चक्कर चल रहा है। उसने चिल्लाकर मुझसे कहा, ये तुमसे किसने कहा? ये कोई गलतफहमी है। उस पे मेरी बात का कोई असर ही नहीं पड़ा। तुम जो चाहे वो कर सकती हो, तुम्हें किसी के लिए वफादारी दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम और बेन एक दूसरे के लिए एकदम सही हो। उसने मेरे सारे कपड़े एक बैग में भरकर बाहर फेंक दिए। उसे रोता हुआ देखकर मैंने जितना सोचा भी नहीं था उससे ज्यादा बुरा लग रहा था मुझे, और पहली बार मुझे पछतावा हो रहा था। उसके मुझे निकालने के बाद मेरे लिए जाने की कोई जगह ही नहीं बची थी, तो मैं बेन के घर चली गई। जब मैं वहाँ पहुँची तो दरवाजा खुला हुआ था। मैंने उसे सब बता दिया, रेचल के साथ हुई अपनी लड़ाई और कैसे उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया वो भी। पर उसने मेरी तरफ गुस्से से देखकर कहा, मैं सिर्फ रेचल से प्यार करता हूँ। मैंने उसे चीट किया सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम एक ऐसी बिगड़ैल लड़की हो जिसे अपनी बहन की भी कोई परवाह नहीं है। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अपनी मुसीबत खुद संभालो। उसकी बातें मुझे रेचल की बातों से भी ज्यादा चुभ गई, क्योंकि उसे मेरी परवाह थी और बेन वो मेरा इस्तेमाल कर रहा था और अब सारा इल्जाम मुझ पे लगा रहा है। मैं अब समझी इसके लिए मैं कुछ भी नहीं थी और अब मेरे पास कोई नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद मैं किसी को अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं बची थी और ना ही मेरे पास जाने के लिए कोई जगह थी। तो मैंने रेलवे स्टेशन में जाकर रात वहीं बाथरूम में बिताई। इतनी बेबस तो मैं कभी नहीं थी। अगली सुबह मैंने नौकरी की तलाश शुरू की, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने ग्रोसरी स्टोर से लेकर रेस्टोरेंट्स तक के दरवाजे खटखटाए कि मुझे कोई तो नौकरी मिले। हर एक रिजेक्शन मुझे एक थप्पड़ की तरह लगता, पर मैं रुक नहीं सकती थी। सड़क के किनारे खड़े होकर आते जाते लोगों को देखकर मैं एक बात समझ गई थी, ये सारी गलती मेरी है। अपना परिवार, अपनी जिंदगी सब खो दिया मैंने, क्योंकि मैं स्वार्थी हूँ। मैंने उन लोगों को धोखा दिया जो मुझसे प्यार करते थे और अब मैं इसकी कीमत चुका रही हूँ। लेकिन उस पल मेरे अंदर जैसे कोई आशा की किरण जग गई थी। मैं इसे अपनी कहानी का अंत नहीं बना सकती। मुझे कोई न कोई रास्ता ढूंढना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये होगा कैसे, ये मुझे अब भी नहीं पता।